और लास्ट की जो 4 डिजिट्स होती हैं वो ये बता देती हैं कि आपका व्यक्तित्व कैसा है और आपके पास किस तरह की कॉल्स आएंगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आप ही के कमेंट्स को ले रहे हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट्स करते हैं जिनका जवाब मैं नहीं दे पाता हूं, जिसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगता हूं। बट कोशिश ये करता हूं कि आपके जितने कमेंट्स हैं उनको तफसील से बताऊं। तो पहला जो डिजिट आ रहा है सर, वो आ रहा है 66 और 55। अब इसमें कॉल्स आपके पास अच्छी आएंगी, अथॉरिटी वाली कॉल्स आपके पास आएंगी। और ये एक तरीके का, क्योंकि लग्जरी नंबर भी इसमें 66 आपको मिल गया है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 नहीं है, या कहूँ 3 के साथ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आपके BNDN में कहीं 3 नहीं आता, आपके नाम में कहीं 3 नहीं आता, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्रोफेशनल रूप में काफ़ी अच्छा ये नंबर रहता है। 66 अट्रैक्ट करता है कहीं ना कहीं मनी को भी। ऐसे लोग जो होते हैं 66 वाले, ये लग्जरी पसंद होते हैं, ट्रैवलिंग पसंद होता है, और अथॉरिटी भी ये लोग लेकर आते हैं। वहीं 65 एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो अच्छा कॉम्बिनेशन है, बताता है कि भाई आप बिजनेस माइंडेड हैं। और बट कई बार ऐसा होता है इस केस में कि आप जो मनी किसी को देते हैं तो उसमें कुछ हेजिटेशन आ जाती है। तो जब भी मैं ये नंबर किसी को सजेस्ट करता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ कि अपने दोस्त को या अपने रिलेटिव को मनी ज़्यादा उधार मत दीजिए, क्योंकि आपको थोड़ी सी उसमें हेजिटेशन आ जाएगी उनसे मांगने में। वहीं 51 इसके अंदर आया है, तो 51 इस चीज़ को दिखाता है मेरे दोस्त कि कहीं ना कहीं आप अपने घर को, अपने फादर को बहुत पॉपुलर भी करते हैं। मनी के लिए अच्छा होता है, अपनी फैमिली का नाम यहाँ पर रोशन करते हैं। आपने देखा ना कि एक 51, 151, 101, 251 ये हमारे लिफाफों में भी चलते हैं। तो 51 नंबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरह से 15 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है। कमेंट करके बताइएगा कि आप का है ये नंबर या नहीं है, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोगों का ये नंबर था, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया। अब बात कर लेते हैं 63 और 36 के बारे में। देखो, 63 और 36 के बारे में, या एंटी नंबर्स के बारे में अगर हम बात करें, तो ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें ड्यूल नॉलेज होती है। तो नॉलेज की जहाँ तक बात है तो यहाँ पर नॉलेज की कोई कमी नहीं है। नेगेटिव नॉलेज भी खूब सारी है, पॉजिटिव नॉलेज भी खूब सारी है, और हर सिचुएशन को फेस करने के लिए ये लोग तैयार हैं। इसमें जो कॉल्स आएंगी, अगेन थोड़ी लग्जरी वाली कॉल्स आ सकती हैं आपके पास। लोग घूमने फिरने की बातें ज़्यादा कर सकते हैं। और ऐसे जो लोग हैं जिनको, जैसे क्योंकि मैंने पिछली बार आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि 3 और 6 का आपस में पर्सनल रिलेशनशिप कुछ खास नहीं होता, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन थोड़े से देखने को मिलते हैं। तो अगर आप बिजनेस में यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं, और बट अगर आप पर्सनल में यूज़ कर रहे हैं और अगर ऐसे नंबर लेके आपको थोड़े इश्यूज आ रहे हैं रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ आपकी प्रॉब्लमेटिक हो रही है, या आपकी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशनशिप अगर आपका प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, तो फिर आप इसे अवॉइड करिए। अब इस नंबर में देखें तो 33 भी आया है। तो यहाँ पर नॉलेज जो है वो ओवरलोडेड होगी, और ऐसा व्यक्ति बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। और 36 या 63 के जो व्यक्ति होते हैं जिनके मोबाइल में ही नंबर आते हैं, वो लोग बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और लॉजिक पे बात करते हैं। तो ये नंबर, इस पर कॉन्ट्रडिक्शन है कि 50% लोग कहते हैं ठीक है, 50% लोग कहते हैं ख़राब है। मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रोफेशनली कोई दिक्कत नहीं करता आपको, लेकिन पर्सनली में थोड़ी बहुत दिक्कतें करता है, क्योंकि ये नंबर अगेन बात वही आ जाती है कि लॉजिक पे बात करता है। और इसको पूरा एक सेटिस्फेक्शन चाहिए कि किस तरह से चीज़ें होंगी, क्या स्टेप्स लोगे और किस तरह से करें। तो सिस्टमेटिकली थोड़ा सा ये काम करता है, और इसके पास हर चीज़ों का जवाब होता है। तो ये नंबर 50-50 है, मैं यही बोलूँगा। इसके बाद आता है जी 28 और 82। अब 88 यहाँ पर बीच में आ गया, तो यहाँ पर बातें जो होंगी वो थोड़ी सी, क्योंकि 22 शुरू में आ गया तो इसमें बातें थोड़ी सी इमोशनल किस्म की भी होंगी, थोड़ी सी चैटिंग ज़्यादा हो जाएगी आपकी। 88 जो है वो डिले देता है, डिस्टर्बेंस देता है, ऑब्स्टिकल्स देता है। वहीं 28 जो है वो भी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट करता है, और वो प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो बेसिकली आप देखें कि आपका जो पैसा है वो मेडिकल एक्सपेंस पे ज़्यादा जाता है। तो यहाँ पर चिंताएं आ जाती हैं, डिले आ जाता है, लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ जाता है। तो मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कि ये नंबर आप लें। और अगर आपका नंबर है ये, तो कोशिश करिए कि नया नंबर ले लीजिए, और या फिर इनकी रेमेडीज़ करिए। कमेंट करिएगा रेमेडीज़, तो आपको मैं रेमेडी देने की प्रयास यहाँ पर करूँगा। अब बात करते हैं 1865 के बारे में।
तो यहाँ पर 18 नंबर जो है वो नेगेटिव है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एक तो रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं। इसके साथ साथ अगर 18 नंबर आपके हाथ में है तो अंडरस्टैंडिंग जो है फादर सन की दिक्कत आती है। गवर्नमेंट से रिलेटेड इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति में देखा जाता है टेंडेंसी कि वो थोड़ा सा जो जॉब है, प्राइवेट जॉब में अगर है तो वो फ्रीक्वेंटली चेंज करने की कोशिश करता है। और ऐसे में अगर आप मैरिड लाइफ में हैं तो आपके स्पॉस जो हैं उनको हेल्थ इश्यूज देखने को मिलते हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोग ये कमेंट करेंगे सर हमारे पास है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छी बात है कि आपके पास नहीं है और आप कोई ना कोई ऐसा रिचुअल फॉलो कर रहे होंगे अपने घर का जिसकी वजह से आप प्रोटेक्शन में हैं। तो ये बात ध्यान रखिए कि अगर आपके घर में कुल देवता की पूजा होती है या आपके घर में कोई ऐसा रिचुअल फॉलो होता है या आप सिस्टमेटिक, देखिए कोई भी नंबर खराब अच्छा नहीं होता। हर नंबर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक सिस्टम मांगता है। अगर आप उस सिस्टम को मान रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके नंबर में 18 नंबर है और आप अपने फादर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बना के चल रहे हैं, आप हर काम को बहुत ही तवज्जो के साथ करते हैं, यानी कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जनरल केसेस में हम बताते हैं कि 18 में ये प्रॉब्लम्स आती हैं। वहीं अगर हम 8-6 की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इशू आते हैं, थोड़े हेल्थ इश्यूज आते हैं। आँखों की प्रॉब्लम कई बार देखने को मिल जाती है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑर्गन जो है उसमें दिक्कत जो है वो देखने को मिलती है। 6-5 का मैंने आपको बता ही दिया था कि पैसे आपने उधार नहीं देने हैं और नए ऐसे लोगों को नहीं देने जिससे आप पैसे मांगने में थोड़े से आप हेजिटेट करें। अब आते हैं 11 और 66 पे। यहाँ पर अगेन बातें जो होंगी, आप जो बात करेंगे वो लॉजिक पे बात करेंगे, सामने वाला जो बात करेगा वो आपको थोड़ा मटेरियल वर्ड दिखाएगा, थोड़ा लग्जरी थिंग्स दिखाएगा। तो यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट आता है। और 16 नंबर वैसे भी मैरिड लाइफ में इश्यूज थोड़ा सा देता है और यहाँ पर कम्युनिकेशन आपकी ठीक होगी और आपको लग्जरी भी पसंद होगी, अट्रैक्शन भी पसंद होगी, बट कहीं ना कहीं आपके जो फैमिली इश्यूज हैं वो आपको आगे यहाँ पर पढ़ने नहीं देंगे। तो ये चीज़ इसके अंदर होती है। कमेंट करिए कि बताइएगा कि आपके ऊपर कितनी बातें लागू हो रही हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। 75 एक अच्छा नंबर होता है। 66 भी इंडिविजुअल पर अगर हम देखें तो काफ़ी बेहतर होता है। 66 का मैंने आपको बता ही दिया, लग्जरी लवर, ट्रैवलिंग पसंद होती है। और 75 का अगर हम कहें तो ऐसे लोग हॉनेस्ट, ब्रिलियंट होते हैं और इंटेलिजेंट किस्म के होते हैं। बट इसके बीच में अगर हम देखें तो 67 का एक कॉम्बिनेशन आता है जो यहाँ पर अगेन हेल्थ इश्यूज देता है और डिस्टर्बेंस देता है मैरिड लाइफ में। तो यहाँ पर बातचीत बैलेंस्ड होगी बट कहीं ना कहीं थोड़े से खर्चे की बात भी यहाँ पर होती रहेगी और बीच बीच में आपकी जो स्पॉस की हेल्थ है उसके ऊपर और आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ा डिस्टर्बेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी में एक नंबर और आता है 66 85। तो 66 का मैंने आपको बता दिया। 85 में क्या होता है कि कई बार मनी जो होती है वो हमारी स्ट्रक हो जाती है। ऐसे लोग जो होते हैं वो कैलकुलेटेड माइंड के होते हैं और ये लोग थोड़े से शेख ही मानने वाले भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके जेब में 10 रुपये होंगे तो वो प्रिटेंड ऐसे करेंगे जैसे कि उनके जेब में 10 लाख रुपए पड़े हैं। तो ये नंबर ओके है। अगेन 68 जो इसमें अंदर आता है वो अगेन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक यहाँ पर रहता है। वही मैंने आपको पहले जो बताया कि कहीं ना कहीं आपको हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पर देता है और अगर आपके मल्टीपल 1 है आपके डेट ऑफ बर्थ डिटेल में तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहता है। 111 यानी कि अगर आपके मोबाइल में लास्ट के डिजिट्स में 11 आता है, 4 बार अगर 1 आता है तो आपने एक बात सुनी होगी कि किसी चीज़ की भी अधिकता जो होती है वो परेशानी पैदा करती है। अगर आप रोज़ चीनी खाने बैठ जाएंगे तो कहीं भी ना कभी आपको डायबिटीज़ की समस्या हो सकती है। भगवान ना करे कि ऐसी समस्या आपको हो, लेकिन कहते हैं ना कि अधिकता जो होती है वो किसी चीज़ की खराब होती है। तो अगर हम 11 अगर आपके मोबाइल में आता है तो किसी हद तक मिसमैनेजमेंट ये देता है। कहीं ना कहीं शॉर्ट टेम्पर्डनेस भी आता है। ईगो के इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं। एडजस्टमेंट ऐसे लोग बहुत कम करते हैं और कहीं ना कहीं चेस्ट पर भी हैवीनेस देखने को मिलती है। अब ये नंबर्स जो आज मैं आपको बताऊंगा ये बेसिकली पर्सनल यूजेस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। जो प्रोफेशनलिज्म है उसमें थोड़ा अलग तरीके से ये परफॉर्म करते हैं, क्योंकि अगेन वहाँ पर बात ये आ जाती है कि पर्पस क्या है, हम इसको यूज़ कहाँ कर रहे हैं। अब पर्सनल में जब हम यूज़ करते हैं तो बेसिकली सभी जगह हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए मैंने इस मुद्दे को लिया है कि बहुत सारे लोग
पर्सनल नंबर्स में वीआईपी नंबर्स रखते हैं, तो उनका इम्पैक्ट उनकी पर्सनल लाइफ में, उनकी ग्रोथ पे किस तरह से होता है। तो 1-1 के बारे में हमने बात कर ली कि थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्डनेस, स्ट्रेस और ईगो इश्यूज हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 2 अगर 4 टाइम या 5 टाइम रिपीट हो रहा है लास्ट की 6 डिजिट्स में, या 6 टाइम रिपीट हो रहा है, तो ये एक पर्सनल पर्सपेक्ट से कैसे हमें चीज़ें दे रहा है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा बार बार कि वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। और हाँ, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट इस चीज़ के होते हैं। अगर 2 ज़्यादा रिपीटिशन में है लास्ट की 6 डिजिट्स में, यानी कि इस तरह से आपकी फॉर्मेशन बनी हुई है, तो कई बार हम ये देखते हैं कि मेंटली आप डिस्टरबेंस देखते हैं लाइफ में, और कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। बीपी जो है हमारा वो फ्लक्चुएट करता रहता है, अप एंड डाउन में रहता है। मूड हमारा बहुत स्विंग होता है, ओवर थिंकिंग हमें देखने को मिलती है, और कहीं ना कहीं हमारा जो मन है वो खुश अवस्था में नहीं रहता है, ये हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अगर 3-3-3 4 बार या 5 बार आके लास्ट के डिजिट्स में है, तो ये कहीं ना कहीं वेट गेन करता है, और ऐसा व्यक्ति को ज्ञान इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो किसी की सुनना पसंद नहीं करता। बहुत ज़्यादा टॉक एक्टिव भी हमें देखने को मिलता है। प्लानिंग बहुत अच्छी कर लेता है लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं कर पाता। तो अगर आपके पास ऐसा नंबर है कि वो आप प्लानिंग तो बहुत अच्छी कर रहे हैं लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे हैं, तो आपको फिर एक ऐसे व्यक्ति का सहारा लेना पड़ेगा जो एग्जीक्यूशन में बहुत अच्छा होगा। तो आप बताइए आपके साथ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं 444 के बारे में। और जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि फाइनल मत मानिएगा, क्योंकि ये पर्सनल प्रोस्पेक्ट से हम देख रहे हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ में कुछ ऐसे हिडन जेम्स होते हैं जिनकी वजह से ये नंबर्स को हम अच्छा भी कर सकते हैं, और इन सब की रेमेडी भी होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खराबी हैं ये नंबर्स, रेमेडी भी हमें देखने को मिलती है। लेकिन जनरल प्रोस्पेक्ट्स क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 4-4 में देखते हैं कि सडन गेन और सडन लॉसेस होते हैं, कई बार डाउटफुल नेचर हो जाती है, और बेसिकली जॉइंट पेन्स, हेल्थ इश्यूज़, बेचैनी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। कई बार ऑनलाइन फ्रॉड्स आपके साथ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और लीगल ट्रबल्स हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा देखने को यहाँ पर मिलते हैं। और ऐसे में कई बार क्या होता है कि जैसे ऐसे लोग जो हैं वो कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसमें इन्वॉल्व होना नहीं चाहिए। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की चीज़ें हो, जैसे गैम्बलिंग हो गई, या किसी ने कुछ प्रसाद में दे दिया, कुछ इस तरीके की चीज़ें कई बार जो है देखने को मिलती हैं। यानी कि ब्लैक मैजिक टाइप ऑफ चीज़ें जो होती हैं वो देखने को मिलती हैं यहाँ पर। अब बहुचर्चित नंबर होता है 555। जनरली बात करी जाती है कि 5 नंबर जो है ले लो मोबाइल में और काम हो जाएगा। तो अगर इस तरीके की फॉर्मेशन आपके पास है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले याद दिला दूं कि वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। देखिए, अति हर चीज़ की बुरी होती है, जैसा कि शुरू में ही कहा था। तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि जो टॉकिंग होती है वो कई बार लॉजिकल नहीं होती। कई बार ऐसा व्यक्ति, ऐसी महिला अगर ऐसा लास्ट के डिजिट्स में लेके चल रही हैं तो थोड़ा लेजीनेस आ जाती है। मनी तो इंक्रीज करते हैं ऐसे नंबर्स, बट कई बार लेजीनेस आ जाती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि जो मनी है वो वेस्ट चीज़ों में ज़्यादा खर्च हो जाती है। तो अगर आपके पास ये नंबर है तो इसकी रेमेडीज़ ज़रूर करिए। अगर आप चेंज नहीं कर रहे हैं या अभी आपने लिया है मोबाइल न्यूमरोलॉजी की वीडियोस देख के, तो इनकी रेमेडीज़ जो हैं वो ज़रूर करिए, जिससे ये नंबर इम्पैक्ट आपको कम करें। अब 6-6 के बारे में भी कहा जाता है कि मनी अट्रैक्शन करता है, अच्छा नंबर होता है। तो जी हाँ, नो डाउट अच्छे नंबर्स में आता है ये, लेकिन कई बार मल्टीपल रिलेशंस देता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी दे देता है कई बार, और एडिक्शंस मैं कहूँगा कि थोड़े से देता है, और कई बार आपको ओवर एक्सपेंस भी करा देता है अगर ऐसे फॉर्मेशन में आपके पास आ रहा है। वहीं 7-7 यानी 7 की रिपीटिशन ज़्यादा है, तो मूड स्विंग, ओवर थिंकिंग आपको देखने को मिलती है। आपके जो रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलती। आपकी जो सोशल लाइफ होती है वो भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, और कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। वहीं 888 अगर आपके पास आ रहा है तो प्रॉपर्टी लॉसेस देखने को मिलते हैं, पुलिस केसेस देखने को मिलते हैं, मनी की हैंडलिंग अच्छी नहीं होती, एफर्ट्स अच्छे नहीं होते,
और हडल्स जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। अब बचा है एक, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा कमेंट करके कि कितनी बातें आपके ऊपर लागू हो रही हैं और क्या आप भी ऐसे नंबर अपनी पर्सनल लाइफ में लेकर घूम रहे हैं कि प्रोफेशनलिज्म में अलग मेथड्स हैं, अलग इनके चीज़ हैं, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स ऐसे होते हैं जो कस्टमर केयर के होते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो नंबर्स हैं वो लास्ट की जो 4 डिजिट्स हैं उसमें 2 आपके हैं 2 हमारे हैं, तो वहाँ पर इनका पर्पस अलग है क्योंकि ये अलग तरीके से इस्तेमाल होते हैं। लेकिन यहाँ हम बात अगेन मैं आपको रिपीट करा रहा हूँ कि हम पर्सनल तरीके से बात कर रहे हैं और हम जनरल ट्रेंड्स यहाँ पर बात कर रहे हैं। 999 यहाँ पर स्पीच रूड होती है, एक्सीडेंट्स, सर्जरी, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी, और बीपी के इशू आते हैं, लोन्स के इशू आते हैं, बॉडी की एनर्जी सही दिशा में काम नहीं करती, और एलिगेशन और एंगर इश्यूज आपको यहाँ पर देखने को प्राप्त होते हैं। तो भैया ये नंबर्स अगर हैं पर्सनल लाइफ में आपके, अपने पर्सनल नंबर्स में आप रखकर चल रहे हैं, तो एक बार एनालाइज करिए, ओवर थिंकिंग मत करिएगा, एनालाइज करिए कि क्या स्थिति है। और अगर आप मुझसे एनालिसिस कराना चाहते हैं तो 9411848508 आपके लिए है। आप व्हाट्सएप पे हाई करेंगे, आपको पूरा मेथड बता दिया जाएगा कि कितनी फ़ीस है, क्या है। और मेरा एनालिसिस 5 to 7 डेज़ लेते हैं, और जो इंटरनेशनल फ़ीस है वो अलग है, और इंडिया की फ़ीस मेरी थोड़ी अलग है। इसलिए अलग है क्योंकि बाहर के जो टैक्सेस होते हैं वो थोड़े से मेरे कट हो जाते हैं, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए वहाँ पर थोड़ी सी फीस आपको इंक्रीज में मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।